अभी जो हमने वीडियो देखे हैं, इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही प्यारा है। उसको अभी दुनिया का कुछ समझ भी नहीं है। और दिखाया जाता है कि ये समुद्र किनारे जाता है सुबह सुबह। उसे कोई बहुत ही खूबसूरत सीप मिलती है, जिसे वो उठाता है और बहुत ही खुश होता है। तभी देखता है कि उसी समंदर का कोई जीव बाहर जो कि निकल चुका है, और बहुत सारे जो पक्षी हैं उसको भोजन बनाने के लिए उस पर झपट्टा मार रही है। वो बच्चा देखता है उस जीव को, हाथ में बहुत ही खूबसूरत सीप लिए हुए है। सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस जीव को बचाऊं। तभी उसे आइडिया आता है कि कोई टहनी तोड़ लूं और उसी से शायद मैं मार भगा सकता हूं। अब टहनी तोड़ने के लिए जो हाथ में उसने पकड़ा हुआ है खूबसूरत सी, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर वो टहनी तोड़ तोड़ सकता है और उस पक्षी को भगा सकता है। अब जो हाथ में लिया है उसे देखता है कि मैं क्या करूं, छोड़ दूं। अगर नहीं छोड़ता हूं तो उसको बचा नहीं पाऊंगा। और वो बच्चा तुरंत छोड़ देता है। एक पेड़ से जाकर टहनी तोड़ लाता है और उस सारे पक्षियों को भगा देता है, और जो जीव है उसको फिर से उस पानी में डाल देता है। थोड़ा दुखी भी होता है क्योंकि उसने जो बहुत ही खूबसूरत जो सीप था उसे हाथ में रखा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसलिए थोड़ा दुखी भी होता है, लेकिन खुश भी होता है कि मैंने उस जीव को बचाया। मैंने उस जीव को बचाया, इसलिए बहुत प्रसन्न होता है, खुशी होता है। तभी देखता है कि उसके सामने बहुत सारे वैसे सीप पड़े हुए हैं। वो एक को उठाता है, दूसरे को उठाता है, तीसरे को उठाता है। उसे मिलते ही जा रहा है, वो आगे बढ़ते ही जा रहा है। और जैसे 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 आगे बढ़ रहा है, समंदर भी उसका, उस बच्चे का, छोटे से बच्चे का स्वागत कर रहा है। वो समंदर के बीचों बीच जाता है, उसे बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज दिखाई देती है। समंदर उसे प्यार करता है, अस्तित्व उसे प्रेम करता है, उसे अपने गोद में उठाता है। तो ऐसे ही है मनुष्य का भी जीवन। जब मनुष्य कोई चीज को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, तो बहुत जाने अनजाने बहुत सारी चीजें खोते चला जाता है। हम भी जब पकड़ते हैं इस संसार में बहुत सारी चीजों को, तो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। यानी जब हम बांटना शुरू करते हैं, देना शुरू करते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं, तो अस्तित्व के तरफ से हम भर दिए जाते हैं, जैसे उस छोटे बच्चे के तरह। उसने छोड़ दिया, भूल ही गया कि मुझे इससे प्रेम है, जो मेरे हाथ में था बहुत खूबसूरत है। वो छोड़ दिया, भूल गया उस जीव को बचाने के चक्कर में, और बचा कर बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। वैसे ही हम इस संसार में जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे भीतर बहुत ही खुशी होती है, आनंदित हम होते हैं, आनंद का जन्म होता है।
और लगता है कि हम बहुत ही विराट होते चले गए। लेकिन जब हम कोई चीज पकड़ते हैं तो हम विराट नहीं होते, कहीं ना कहीं हम कुंठित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसी झील के पानी के तरह, जैसे झील का पानी बहता नहीं, सड़ने लगता है, बदबू से भर जाता है, उसमें कीड़े फर जाते हैं, सांप बिच्छू पलने लगते हैं। लेकिन जब हम बांटते हैं तो उसी नदी के तरह हो जाते हैं, उस झरने के तरह हो जाते हैं, जिसमें उथला पानी भी होता है तो वो शुद्ध और स्वच्छ होता है। क्यों? क्योंकि वो बहते चला जाता है, बांटते चला चला जाता है, सबको देते चला जाता है। तो उसमें आप न कीड़े पाएंगे, न सांप बिच्छू पाएंगे, न उस वो पानी कभी सड़ता है। बहुत उथला होता है तो भी उसमें सड़न पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बांटता है, देते चला जाता है, और शुद्ध का शुद्ध होता है। कभी भी आप नदी और झरने का पानी अशुद्ध नहीं देखेंगे। वैसे पानी पीने युक्त होता है। लेकिन वही तालाब का पानी, झील का पानी सड़ने लगता है, बदबू से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो बांटता नहीं, पकड़े हुए रहता है कि मैं मेरा पानी कहीं खो नहीं जाए। इसी पकड़ में वो खो देता है, वो मर जाता है, एक दिन सूखने लगता है। तो हर व्यक्ति का ऐसे ही जीवन है। दो ढंगों से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। एक तो पकड़ के, तिजोरी में बंद करके, उससे फैलता नहीं। लेकिन जब हम उसे बांटते हैं तो हमारे भीतर तो बढ़ता ही है। अस्तित्व के तरफ से हम इतने भर दिए जाते हैं कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने देखे होंगे, मैंने गांव में देखे हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि जिसके पास कुछ नहीं भी होता और वो बांटते हैं। कभी मुस्कुराहट बांटते हैं, कभी अपना प्रेम बांटते हैं। जो उनके पास होता है वही बांटने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का पूरा गांव दीवाना हो जाता है। बच्चे भी उसके पीछे लग जाते हैं, बड़े भी उसके पीछे लग जाते हैं। जो जहां से वो गुजरते हैं हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बांटते चले जाते हैं, जो भी उनके पास होता है देते चले जाते हैं। उस देने में ही उनको इतना मिल जाता है कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे अपने जीवन को जीता है, ऐसे लगता है कि कोई उससे कुछ मांग न ले, कोई उससे कुछ ले न ले, वो अपने आप को बचाता है। ऐसे गुजरता है कि किसी को पता नहीं चले, ऐसे निकल जाता है कि कोई उसको देखे नहीं, कि कहीं कोई मुझे देखे तो कुछ मांग न ले। इस चक्कर में वो खोते चले जाता है और अपने आप को एक दिन खो देता है। तो हम अपने जीवन को ऐसे भी जी सकते हैं, ऐसे भी जी सकते हैं। और आपने भी फील किए होंगे, जब आपने कभी किसी को बांटा है, दिया है, तो आप स्वयं को राजा महसूस किए होंगे, सम्राट महसूस किए होंगे। लेकिन जब आप किसी से लेते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो आप स्वयं को भिखारी महसूस करते होंगे।
जब हम देते हैं तो देने में ही हम इतना विराट हो जाते हैं, इतना विराट हो जाते हैं कि लगता है कि सच में हमारे भीतर कोई ऐसा संपदा है जो कि और फैलते जा रहा है, वो खत्म नहीं होता। लेकिन जब हम पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिकुड़ते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ एक दिन ऐसा होता है कि वैसे व्यक्ति एक दिन स्वयं को भी, अपने आप को कमरे में भी बंद कर लेते हैं, न किसी से बात करते हैं, न किसी से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर प्रेम हो तो व्यक्ति घर में नहीं रह सकता, वो बांटने के लिए बाहर भागता है कि कोई बच्चा मिल जाए उसे गले ही लगा लूं, कोई व्यक्ति मिल जाए उसे प्रेम से कुछ बातें कर लूं, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो जो मेरे पास है। कभी कभी व्यक्ति इतना प्रेमय होता है कि प्रेम के स्वरूप में वो कोई गिफ्ट गिफ्ट खरीद करके किसी को देता है, क्योंकि उसके भीतर इतना भरा है कि वो कैसे बांटे। बांटने के लिए वो कुछ ना कुछ किसी को देता है। जैसे हम जाते हैं ना कहीं, बच्चे मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, दो ले लो। क्यों चॉकलेट देते हैं? आखिर कारण क्या है? हमारे भीतर इतना प्रेम होता है, प्रेम होता है कि हम कैसे दें, तो चॉकलेट के बहाने अपना पूरा प्रेम उस बच्चे में डाल देते हैं। छोटा सा चॉकलेट होता है, लेकिन चॉकलेट के बहाने भी अपना पूरा प्रेम उस बच्चे में उड़ेल देते हैं। तो देने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देता है देने के लिए, लेकिन लेने वाला व्यक्ति, बचने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेता है स्वयं को बचाने में। तो जीवन को हम ऐसे भी जी सकते हैं, वैसे भी जी सकते हैं। जैसे अभी हमारे बीच प्रदीप भाई आजकल मेडिटेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पीने की लत है, वो अभी आश्रम में रहने के लिए आ रहे हैं। तो हमने उनसे एक ही बात बोले कि दो रास्ते हैं आपके सामने, आप दुनिया को कुछ दे कर जा सकते हो या ले कर जा सकते हो। अगर आप दुनिया को कुछ दे कर जाते हो, क्योंकि मौत तो सबकी आनी ही आनी है एक दिन, लेकिन जब आपकी मौत होगी तो सारे लोग आपके लिए आंसू बहाएंगे। लेकिन यूं ही अपने जीवन को अगर बिताते हैं पीकर, यानी स्वयं के लिए, तो क्या होगा? तभी भी मौत आएगी, लेकिन उस समय कोई रोने वाला नहीं होगा, रोने वाला नहीं होगा, आंसू बहाने वाला नहीं होगा। लोग गाली देने वाले होंगे, घर वाले भी गाली देंगे कि अच्छा हुआ हमारे सर से बोझ हल्का हुआ, अच्छा हुआ कि ये इस दुनिया के लिए बोझ था, ये खत्म हो गया। नहीं तो हमारे बच्चे को भी बिगाड़ के रख देता, हमारे फैमिली को भी बिगाड़ के रख देता। तो हम अपने जीवन को ऐसे भी जी सकते हैं, ऐसे भी जी सकते हैं। कुछ देकर जा सकते हैं, कुछ अच्छा करके जा सकते हैं, ताकि हम रास्ते से गुजरे तो लोग हमें बुलाएं और कहें कि आप हमारे पास दो क्षण वक्त बिताइए, हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम पीते हैं, कुछ गलत सलत करते हैं, और जब रास्ते से गुजरेंगे तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, इसलिए कि कहीं हमारे से कुछ मांग नहीं ले, कहीं हमारे घर आ नहीं जाए, हमारे बच्चे इसके चलते बिगड़ नहीं जाए।
तो हम ऐसे भी जीवन को जी सकते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन को कैसे जिए। तो हम इस संसार को देकर भी जा सकते हैं और इस संसार से लेकर भी जा सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं। हमें अस्तित्व ने इतना स्वतंत्र बना करके इस पृथ्वी पर जन्म दिया है कि हम कोई भी चीज के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जो लोग सच में दे कर जाते हैं, वो कहीं न कहीं सम्राट और विराट हो जाते हैं। यानी उसी को हम देवता और भगवान बोलते हैं। आखिर देवता कोई अलग से थोड़े ना आता है। हम ही लोग होते हैं जो देते हैं, बांटते हैं, सब लुटा देते हैं। यानी वो देवता हो जाते हैं। यानी लोगों के लिए कुछ कर जाते हैं, वो देवता हो जाते हैं। जो लोगों को दर्द पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वो शैतान हो जाते हैं। तो वही लोग, हम ही लोग देवता भी होते हैं, शैतान भी होते हैं। शैतान और देवता कहीं से आता नहीं। और स्वर्ग और नर्क कहीं होता नहीं। जो शैतान होते हैं वो नर्क में जीते हैं, जो देवता होते हैं वो स्वर्ग में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर, जो देवता होते हैं उसके भीतर इतनी विराट आनंद होता है, खुशी होता है कि वो सेकंड सेकंड अपने जीवन को स्वर्ग में बिताते हैं। लेकिन जो शैतान होते हैं, लोगों को इतना कष्ट देते हैं, दुख देते हैं कि उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। इसी संसार में हम नर्क और स्वर्ग का दर्शन करते हैं, हम ही करते हैं। तो हम पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया से क्या लेकर जा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं। और बस 80 साल की जीवन यूं ही खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी बच्चा था और 50 साल का कैसे हो गया। अभी आप अपने पीछे देखेंगे झांक कर तो लगेगा पूरा एक सिनेमा के जैसे आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगा कि अभी तो मैं छोटा था, बच्चा था, खेल रहा था, बड़ा हो गया, शादी हो गया, अभी 50 साल एज हो गए, तुरंत मौत आने वाली है। टाइम बीतता देर नहीं लगता। और इतना ही 70 साल 80 साल के जीवन में हम सारे लीलाएं कर लेते हैं और विदा हो जाते हैं। जब लीला ही करना है तो अच्छा ही लीला करें, प्रेम दें, बांटे, अपेक्षा नहीं रखे कि हमें भी मिलेगा। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन है, तो अभी हमारे बीच अरविंद भाई मौजूद हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगी। जैसे कि ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन है, इस ध्यान के 3 चरण हैं। पहले चरण में हमें दोनों हाथों को फैलाना होता है और महसूस करना होता है कि इस पूरे अस्तित्व की एनर्जी हमारे हाथों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। फिर दूसरे चरण में दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर रखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा पूरा शरीर उस एनर्जी से हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। जो भी कष्ट बीमारियां हैं सारे के सारे दूर हो रहे हैं। और तीसरे चरण में हमें महसूस करना होता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे भीतर से जितनी सारी बीमारियां हैं दूर हो चुकी है।
हम एनर्जी से भर चुके हैं, लबालब हो चुके हैं, हम आनंदित हो चुके हैं। इसे हमें महसूस करना है। लास्ट में संगीत बजता है प्रार्थना का, तो हम प्रार्थना में डूबते हैं, अस्तित्व को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा तूने हमें मौका दिया, इतना खूबसूरत जीवन दिया, सब कुछ दिया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो जैसा कि मेडिटेशन से पहले हम नृत्य से शुरू करते हैं, ओशो की अमृत वाणी से इस ध्यान को शुरू करते हैं। तो मैं संगीत लगाऊंगी, संगीत पर स्वयं को नहीं बचाना है। जैसे जैसे शरीर हमारा मूव करना चाहे, वैसे वैसे हम शरीर का, स्वयं का सहयोग देंगे। स्वयं को नहीं बचाएंगे, जैसा शरीर मूव करना चाहे उसमें हम सहायता करेंगे। बाहर के जगत को हमें भूल जाना है, पूरा ध्यान स्वयं पर हो। जैस कैसे हम गहरे से गहरे हमारा स्वयं के भीतर प्रवेश हो, इस पर हमारा पूरा ध्यान होगा। तो जो भी मित्र अगर खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर के नृत्य करेंगे, और जो मित्र बैठे बैठे अगर झूम सकते हैं, बैठे बैठे ही झूमेंगे। लेकिन स्वयं को नहीं बचाना है। ध्यान के समय में बार बार हमारा मन मन विचारों में खो जाता है। तो जैसे ही आपको याद आए कि मैं पास्ट और फ्यूचर में चला गया, तुरंत स्वयं पर आना है और स्वयं को देखना शुरू करना है। जो भी सुझाव दिए जाएंगे, सुझावों के अनुसार बहना है। यानी हमें विचार नहीं करने हैं मन में कि ऐसा है वैसा है। विचारों के माध्यम से हमें रटना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाथ फैलाया और महसूस करना है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो ये हमें रटना नहीं है विचारों के माध्यम से कि अस्तित्व की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। बस उसे महसूस करना है। महसूस में और विचारों में, दोनों में अंतर है। सिर्फ हमें महसूस करना है उस एनर्जी को। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।